Okay, people, so we'll start with trigonometry. In fact, we have started already with trigonometry. So we'll continue with all the things that are required. These are basically basics of trigonometry. We have still not started with trigonometric functions of angles and all. ओके तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है. ओके अभी देखो कभी अगर ऐसा दिया रहेगा कि सपोज द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स -12 5 इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है. कभी भी देखो जैसे अगर आपको ग्राफ दिया रहता है ऐसे, मतलब ऑब्वियसली ये ग्राफ का ही पॉइंट होगा, ठीक है. सो वी विल हैव ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. दिस इज बेसिकली द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. अभी हमको यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है -12 5. लेट्स से द पॉइंट इज हियर समवेयर हियर -12 एंड 5, ठीक है. ओके सो इफ आई हैपन टू जॉइन दिस, इफ आई बेसिकली हैपन टू जॉइन दिस, अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर है. तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करूँ, ठीक है. सो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर हेयर एंड दिस विल बी अ परपेंडिकुलर हेयर. सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो. ऑब्वियसली दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी, द डिस्टेंस विल बी 12 ऑल्दो इट इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओके ओके सो बहुत आराम से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी. देखो सपोज द पॉइंट विथ द कोऑर्डिनेट्स इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव एंड कोसेक इज पॉजिटिव, ठीक है. और यहाँ पे बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव होंगे, ठीक है. सो फटाफट अगर हम यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा की वैल्यू देखो ये हो जाएगा आपका, ये 12 है ये 5 है. सो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 12 है ये 5 है ना. सो ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी हाउ मच, 13. एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे भाई साहब ओ ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया, सो ऑब्वियसली बाय पीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. ओ बी का स्क्वायर कितना हो गया आपका, नहीं मालूम है, ठीक है. ओ बी का स्क्वायर नहीं मालूम है. ओ ए का स्क्वायर हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सो दैट विल बी 25 प्लस 144. ये हो गया ओ बी का स्क्वायर. सो देयरफॉर ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई 169. सो दिस विल बी ऑब्वियसली कितना 13, ठीक है. ओ बी की वैल्यू, और ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव भी होने वाला है, ठीक है. तो साइन थीटा कितना हो जाएगा देखो, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 5 अपॉन 13. सो ऑब्वियसली आपका कोसेक थीटा कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 13/5. बोथ विल बी पॉजिटिव एज बोथ आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos theta will be base upon hypotenuse, base upon hypotenuse which means 12/13. लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos आपका नेगेटिव होगा, cos आपका नेगेटिव होगा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. नहीं कैसे आएगा देखो, सपोज द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज, हाँ राइट, नहीं ये वाला थीटा देखो ना, दिस थीटा टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, आपका ये वाला एंगल हो गया ना, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा ना. cos थीटा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपका cos थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. व्हाटएवर द वैल्यू विल बी इट विल बी नेगेटिव, ठीक है. sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, -13/12. ओके सिमिलरली आप देखो tan थीटा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 5/12, ठीक है. और आपका cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/5. बोथ विल बी अगेन नेगेटिव बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट. तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जब आप ऐसे निकालते हो, ठीक है, यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक कि भाई आप जो निकाल रहे हैं वैल्यूज वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट टू विच इट बिलोंग्स. तो सिंस इट बिलोंग्स टू अ सेकंड क्वाड्रेंट वी नो दैट इन दिस क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड एज सर्कुलर फंक्शंस. कभी भी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वी बेसिकली टेक इट टू बी अ सर्कुलर फंक्शन. हमेशा आप ऐसे जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं वो कहां पे मिल रहे हैं, बेसिकली ओरिजिन पे मिल रहे हैं. आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस हो यूनिट, ठीक है. तो आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस हो 1 यूनिट एंड जिसका सेंटर लाई करे 0 0 पे.
जिसका सेंटर लाई करे 0 0 पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। ओके, नाउ कंसीडर दिस वेरी क्लियरली। अभी देखो, अभी समझो मैंने यहां से एक इतना एंगल लिया, ठीक है, इसका लेंथ है x, ठीक है, अभी इसका एंगल है x, कैसे, ठीक है, देखो थीटा कितना होता है आपका, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क विद थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा बोलो, थीटा कितना हो जाएगा, L बाई आर, आर को आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 यूनिट लिया हुआ है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब थीटा की वैल्यू x है या वाइसा वर्सा, अगर आपने L की वैल्यू x ली तो थीटा की वैल्यू x आएगी, और अगर आपने भाई साहब थीटा की वैल्यू x ली तो L की वैल्यू x आएगी। तो अगर मैंने समझ लो थीटा की वैल्यू x ली तो आपका L का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे तो 1 ही है, तो L की वैल्यू क्या हो गई बोलो, x यूनिट्स, व्हाटएवर द यूनिट्स इज, x यूनिट में आ जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो अगर लेंथ ऑफ द आर्क इज x in this case wherein you have taken the radius as 1, so obviously the angle will be x radians, ठीक है, तो एंगल आपका भाई साहब ये जो थीटा है that will be x radians, ठीक है। अभी समझ लो कोई आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं हम इस सर्कल पे जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है AB, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, AB, A मतलब हो गया आपका ये वाला पोर्शन OM, और B मतलब हो गया ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बोलो 1, बिकॉज रेडियस व्हाट यू हैव टेकन इज 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अभी बताओ मुझे यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a by 1, दैट विल बी a, ठीक है। sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज b। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई ऐसा सर्कल बनाया है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, और जिसका सेंटर लाई कर रहा है किस पे, 0 0 पे, अगर कोई सर्कल ऐसे आपने बनाया है, सो डेफिनेटली व्हेन यू ड्रॉ द सर्कल with every length that you are taking that will be the same as the radians of the angle। तो x लेंथ अगर लिया है along the arc तो आपका कितना आ जाएगा x, और अगर आपका आर्बिट्री पॉइंट a भी आ रहा है तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब a, और sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी b। मतलब अगर कोई पॉइंट a b है on this circle, okay, on this circle any point a b, a will correspond to the cos x factor, cos x, और b will be sin x provided your radius is of 1 unit and the center is 0 0। are we clear on this one people, ठीक है। तो इसी तरह से देखो बाकी सारी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या इस ट्राइंगल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, भाई आपका पाइथागोरस थ्योरम है, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका बोलो, cos स्क्वायर x, और b स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। भाई देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज नथिंग न्यू, इट इज एज पर द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल OAP, ठीक है। सो आपका देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना आ गया 1, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो लेट P बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, तो क्लियरली आपका cos x कितना हो जाएगा a, और sin x कितना हो जाएगा भाई साहब b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब आपका cos x प्लस sin स्क्वायर x कितना आ गया आपका 1, ठीक है। नाउ सिंस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन सबटेंस एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना एंगल सबटेंस कर रहा है भाई साहब 2 पाई रेडियन, मतलब देखो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना होगा बोलो, पाई बाय 2, तो आपका एंगल AOB अगर निकालूं मैं तो पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। एंगल AOC ये कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। एंगल AOD ये ऐसा एंगल देखो, ऐसा वाला, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 3 पाई बाय 2, और एंगल ऑब्वियसली AOA विल बी 2 पाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एंटायर सर्कल विल बी, तो आपका पूरा क्वाड्रेंट जो है तो 4 इसमें डिवाइड हो जाता है। ओके, एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटाइल एंगल्स। क्वाड्रेंटाइल एंगल्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको, व्हाई आर वी कॉलिंग इट क्वाड्रेंटाइल एंगल्स, बिकॉज आपके 4 क्वाड्रेंट्स इसी पे तो बन रहे हैं। देखो पाई बाय 2, ठीक है, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2, एंड फाइनली दिस इज 2 पाई, दैट्स हाउ यू आर बेसिकली रिवॉल्विंग, ठीक है। ओके, सो एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, तो दिस इज 1 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2, क्लियर, समझ में आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, दिस n कैन हैव एनी वैल्यूज 1 2 3 and so on, and all these will be quadrantile angles, ठीक है। The coordinates of the point A, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे coordinates of the point A क्या हो जाएगा, अगर मैं coordinates of the point A निकाल रहा हूँ obviously 1 0 हो जाएगा, this will be 1 0, ठीक है। coordinates of the point, this is just another method of representing कि भाई साहब आपका जो sin x का फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच में है, और cos x का फंक्शन -1 और +1 के बीच में है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो इसमें A की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी 1 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B क्या हो जाएगा बोलो 0 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C कितना हो जाएगा -1 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D कितना हो जाएगा
0 1। अभी आपने क्या लिया हुआ है देखो sin x cos x, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ये सारे आपके बेसिकली क्या हो जाएंगे, दीज विल बी द पॉइंट्स, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर क्वाड्रेंटाइल एंगल्स cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कैसे कैसे cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू मतलब cos 0 की वैल्यू देखो, cos 0 की वैल्यू क्या है, a है, और जब आपने cos 0 है मतलब आपका x क्या है 0 है, तो आपको कितना मिल रहा है, a की वैल्यू 1 है ना भाई। cos x की वैल्यू क्या है, a है। जब आपका एंगल 0 है तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू हो गई आपकी 1। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी आर्बिट्री पॉइंट a b का cos वाला जो होता है, दिस इज cos x पार्ट, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एब्सिसा जो है, एब्सिसा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट cos x एंड ऑर्डिनेट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट sin x, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x की वैल्यू हो गई 1, तो इसका मतलब cos 0 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 1। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को a, इस पॉइंट में आपका x कितना है भाई साहब 0, x कितना है 0 है, तो आपका अगर 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0, मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 मतलब cos x, मतलब यहाँ पे क्या हो गया cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे आपका ये क्या sin, तो आपका sin x की वैल्यू मतलब sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू आ गई आपकी 0। सिमिलरली इस पॉइंट पे आ जाइए, देखिए 0 1, ठीक है। तो 0 1 पे अगर आप आते हैं तो आपका कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब 0 एंड 1, दिस विल रिप्रेजेंट हाउ मच cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई 0, एंड दिस विल रिप्रेजेंट sin पाई बाई 2, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं हम c पे, c पे कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए -1 0, दिस विल बी हाउ मच cos pi is -1 and sin pi that is equal to +1। यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी 0 -1, तो ये हो गया cos 3 pi by 2 is equal to 0 and sin 3 pi by 2 is equal to -1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं फिर से वही सर्कल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। cos 0 1 sin cos pi by 2 cos pi 3 pi by 2, 2 pi पे क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, देखो यही सेम चीज रिपीट होगी यहाँ पे, ठीक है। द सेम थिंग विल गेट रिपीटेड, ठीक है। Now if we take one complete revolution from the point P, we again come back to the same point. Thus we also observe that if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the values of sine and cosine functions do not change. इसका मतलब वो दोनों आपका साइन का फंक्शन और कॉस का फंक्शन इज पीरियोडिक अबाउट 2 पाई। 2 पाई से फिर से नई कहानी शुरू होगी और फिर से वही वैल्यूज आएंगे, तो एवरी 2 पाई फंक्शन विल बी आपका, तो इसका मतलब आपका हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लीजिए, कितनी बार भी घुमाइए इसको, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, ऐसे करते करते n रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, साइन 2n पाई प्लस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि भाई साहब ये पीरियोडिक हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या लिख सकते हैं हम, देखो cos 2n पाई प्लस एक्स दिस विल बी इक्वल टू cos x। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया x फॉर n इज इक्वल टू एनी इंटीजर एंड दिस विल बी इक्वल टू x फॉर n इज इक्वल टू एनी इंटीजर, ठीक है। फर्दर अगर आपका sin x 0 है, ध्यान दीजिएगा इधर, sin x आपका देखो 0 है, अगर sin x 0 है, किस किस वैल्यू पे आपको 0 आई, यहाँ पे देखो 2 पाई पे, है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, it will be an integral multiple of pi, it will be basically an integral multiple of pi where n is any kind of integer, तो आपकी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, ठीक है, प्लस माइनस 4 पाई, ऐसा चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 पाई, इन सब वैल्यूज पे आपको साइन x की वैल्यू भाई साहब 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर साइन x की वैल्यू आती है आपकी 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू n पाई, जिसको आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नाउ एंड n इज इक्वल टू हियर एन इंटीजर, n इज इक्वल टू एन इंटीजर, सो इट विल हैव बोथ प्लस एंड माइनस वैल्यूज। अगर आपका cos x 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा बोलो, इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, विल इट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, नो। तो cos x की वैल्यू कहां पे 0 होगी, देखो पाई बाई 2 पे है, देखो 3 पाई बाई 2 पे है, फिर 5 पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो cos पाई बाई 2 ये हो गया आपका 0, cos 3 पाई बाई 2 ये हो गया भाई साहब आपका 0, cos 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज गिविंग यू 0, इसका मतलब cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 0,
ठीक है. सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 विल गिव यू 0. सो साइन एक्स हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि आपका भाई साहब साइन एक्स अगर आपका 0 आ रहा है, सो दिस विल इंप्लाई दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये तो आपका रेंज हो गया, ठीक है. डोमेन क्या हो जाएगा आपका n पाई, वेयर n इज इक्वल टू एन इंटीजर. इसी तरह से अगर आपका भाई साहब cos x इज इक्वल टू 0 है, cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू एन इंटीजर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए. तो इस तरह से अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को देख लो, ठीक है. इस तरह का फंक्शन आपको मिल जाएगा. यू विल बेसिकली गेट दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन. सो cos x इज इक्वल टू 0 इफ दिस when x is an odd multiple of plus minus 2. Sin x is equal to 0 implies x is equal to n pi where n is an integer. Cos x is equal to 0 implies x is equal to an odd multiple of pi by 2 where n is an integer. इन सारे वैल्यूज पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, cos 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2. और cos sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ. ठीक है. यहाँ पे देखो cos 45 sin 45, cos 60 sin 60. तो आपका हमेशा आपका जो एब्सिसा पार्ट रहेगा दैट विल रिप्रेजेंट cos ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल. ठीक है. और इसी तरह से भाई साहब ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डिनेट पार्ट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल. ठीक है. इस तरह से आप यहाँ पे आते हैं, देखो साइन अगर आप cos 120 कर रहे हैं आपको -1/2 आ जाएगा. साइन 120 कर रहे हैं तो √3/2. क्यों? क्योंकि ये साइन का इलाका है. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे आते हैं आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, नेगेटिव, क्योंकि साइन का इलाका है. ठीक है. और ये आपका भाई साहब हाँ, तो दिस विल बी नेगेटिव और ये आपका साइन. ठीक है. सो एब्सिसा पार्ट विल बी योर cos x एंड ऑर्डिनेट पार्ट विल बी योर sin x. अभी यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है. तो देखिए सबके सब वैल्यूज क्या हो रहे हैं, cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है. ठीक है. यहाँ पे आते हैं तो आपका sin नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑर्डिनेट आपके सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे और इसीलिए आपका एब्सिसा पार्ट इवन हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज प्रीटी मच लाइक द कार्टेशियन सिस्टम. ये है सिर्फ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. ठीक है. यू आर बेसिकली गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है हाउ वी आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंगल्स. ओके. सो डोमेन, अभी देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब सारी वैल्यूज. ठीक है. वी ऑब्जर्व दैट पॉइंट ए बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए पे पी. अभी भाई साहब आप कितनी बार भी घुमाइए इसको, ये जो आपका ओपी है ये घुमाते रहिए आप. ठीक है. तो आपका डोमेन इसमें क्या हो जाएगा, वी ऑब्जर्व दैट पॉइंट पी ए बी. आपने भाई साहब देखो ऐसा है, ये ऐसा सिस्टम है आपका, समझ लो ये एक पे आप सर्कल घुमा रहे हैं. ठीक है. ये रेवोल्यूशन एक हो गया. ठीक है. फिर से एक रेवोल्यूशन हो गया, फिर से एक रेवोल्यूशन हो गया, इस तरह से रेवोल्यूशन होते ही आ रहे हैं. ठीक है. So that we observe that the point PAB, we observe that the point PAB can be obtained by any amount of rotation of OP, clockwise और anti-clockwise. कितनी भी amount of rotation में या clockwise हो या anti-clockwise. Therefore, sin x and cos x functions are defined for all real values of x. All real values क्यों? क्योंकि आप घुमाते ही जा रहे हैं ना, तो कोई भी real value ले सकता है. तो sin x और cos x का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, दिस कुड बी एनी रियल नंबर. ये तो रेंज है, ये तो रेंज है, लेकिन sin x and cos x functions are defined for all real values of x. तो मतलब x will be defined for all, मतलब कोई भी x की वैल्यू रियल नंबर आप उठा लेंगे तो आपको sin x और cos x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. ओके. डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस इज बेसिकली द एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके. नाउ लेट्स कम टू दिस वन, tan x एंड sec x. ठीक है. tan x एंड sec x में देखो tan x क्या होता है आपका, tan x अगर एकदम फंडामेंटल पे आए हम तो sin x बाई cos x होता है भाई साहब, sin x बाई cos x होता है. तो अगर इसको वैलिड होना है तो ये जीरो नहीं हो सकता. और cos x जब जीरो होता है, तो cos x जब जीरो होता है कब होता है भाई साहब, x की वैल्यू क्या हो जाती है फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2. ठीक है. इसका मतलब tan x ये वैल्यू नहीं ले सकता. ठीक है. कब? जब आपकी x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, अदरवाइज tan x सारी वैल्यूज ले सकता है. तो अगर x की वैल्यू हम देखते हैं फॉर tan, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, पूरी रियल नंबर की सेट माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2. ठीक है. ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रियल नंबर सेट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan x. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ओके. लेट्स कम बैक टू नाउ sec x. sec x क्या होता है भाई साहब, 1 बाई cos x. अगेन वही सेम चीज देखो, cos x जीरो नहीं हो सकता, बाकी सारे वैल्यूज आप ले सकते हो. ठीक है. तो अगर cos x जीरो होगा तो कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू इतनी हो. तो इसके लिए sec x की भी जो डोमेन है, डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट फॉर 2n+1 π/2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? डोमेन, डोमेन मतलब आपका जो क्या कहते हैं अपना, जिस पे x डिफाइंड है, देखिए तो डोमेन आपका क्या हो गया। तो हम अगर देखते हैं भाई साहब, इफ वी सी डोमेन, सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो sin x और cos x में भाई साहब x विल बी इक्वल टू एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर, क्लियर, ओके। और भाई साहब अगर हम आते हैं tan x और sec x, ठीक है, tan x और sec x में डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं रहेगा, x विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स माइनस 2n+1 π/2। आर वी गेटिंग दिस? आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, बचा क्या आपका? कोसेक x और कोसेक x बचा, राइट। तो कोसेक x आपका क्या हो जाएगा बोलो? कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट व्हेन sin x इज इक्वल टू 0। अगेन अगर आप cot x लेते हो, सारी वैल्यूज ले सकता है ये, तो tan cot x होगा cos x/sin x एक्सेप्ट फॉर sin x इज इक्वल टू 0। तो अगर sin x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब आपका कोसेक x और cot x में हम sin x की वैल्यू 0 नहीं पकड़ सकते। तो इसका मतलब इनका डोमेन क्या हो जाएगा? sin x 0 कब होता है? जब x की वैल्यू क्या होती है? n π। तो पूरा रियल नंबर माइनस n π। ठीक है, अभी हमने देखा sin x 0 कब होता है? sin x अगर भाई साहब आपका 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? n π। तो मतलब आप पूरे रियल नंबर को ले सकते हैं माइनस n π। ठीक है, तो अभी हम इसके डोमेन पे आ जाते हैं। चलिए देखो यहां पे हो गया tan x sec x। अगर हम आते हैं अभी कोसेक x और cot x, दोनों के डिनोमिनेटर में sin x है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 0 हो। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू रियल नंबर्स माइनस n π। यहाँ पे n इज इक्वल टू एनी इंटीजर, n इज इक्वल टू एनी इंटीजर। ठीक है, और r ऑफ कोर्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर, ओके। सो आप देखो यहाँ पे r माइनस 2n+ π/2 वेर n इज इक्वल टू इंटीजर्स। तो फंक्शंस ऑफ cot x एंड cosec x are defined for all values of x except for the value of x when sin x is equal to 0. So domain of both of them will be r minus n π। ठीक है, क्लियर, ओके। सो अगर आप देखोगे ये तो बहुत इजी चीज है, फिर भी लेट्स काइंड ऑफ, तो वेरिएशन जो होती है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जा रहे हैं आप? साइन एक्स कहां से कहां तक जा रहे हैं? 0 से π/2 तक। तो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप कहां से कहां तक जा रहे हैं? π/2 से भाई साहब 0 तक, तो आपका 1 से 0 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जा रहे हैं? आपके पाई से लेकर 3π/2 तक, तो पाई में साइन की वैल्यू 0 और ये हो गया -1। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कहां से कहां तक जा रहे हैं? 3π/2 से लेकर आपके 2π तक, तो आपका हो गया -1 से 0। सिमिलरली cos x का देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहां से कहां तक जा रहे हैं? 0 से लेकर 90 तक, 1 to 0। सेकंड क्वाड्रेंट में आप 0 से लेकर -1, क्योंकि cos 180 होता है -1, cos π/2 होता है 0। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेकर 3π/2 तक, तो -1 से लेकर 0, फिर यहां से भाई साहब 0 to 1। सो ऑल दीज आर बेसिकली फंक्शंस, वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, वी कैन बेसिकली कोरिलेट। एक को भी अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे आपको समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, सो वी कैन इजीली कोरिलेट कि कैसे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोड में होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। सो हाउ अ sin x फंक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे इंक्रीज या डिक्रीजिंग मोड में होता है, कैसे cos x फंक्शन देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोड में होता है, tan, cot, sec एंड सिमिलरली cosec x। ठीक है, सो वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नॉट दैट वी नीड टू ब्रेक आवर हेड्स ऑन। ओके, अभी देखो यहां पे आपने देखा कि भाई साहब अगर कोई पॉइंट P है, आर्बिट्रेरी पॉइंट अलोंग अ सर्कल व्हिच हैज यूनिट रेडियस एंड द ओरिजिन और द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 0, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हिच फंक्शन? cos x, एंड दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हिच फंक्शन? sin x। ठीक है, प्रोवाइडेड योर रेडियस इज 1। ओके, नाउ फॉर ऑन द यूनिट सर्कल, अगर भाई साहब आपका -1 से 1 तक है, ठीक है, a की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक है, और b की वैल्यू हमने क्या देखी भाई साहब? -1 से 1 तक है। आपने देखा ना भाई साहब यहाँ पे आपका b मतलब यहां से यहां तक ना, -1 से 1 तक, और a मतलब भाई साहब यहां से यहां तक। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे सब 1 है, तो ये भी भाई साहब आपका -1 से 1 तक, ये क्या हो गया भाई साहब? आपका a का वैल्यू। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका भाई -1 से +1 तक, ये b का वैल्यू हो गया। सो वी कैन राइट फॉर बोथ ऑफ देम एज दिस। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? cos x इज लेस देन 1। हमने अभी डोमेन की बात कर ली है, मतलब x की बात कर ली है, अभी हम रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो cos x will be between this and this, and similarly sin x will be between this and this. So that's why we say that sin x or cos x
दोनों का क्लोज इंटरवल में रेंज होगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मींस इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड +1, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल वी एस्टैब्लिश दैट द रेंज ऑफ ईच tan x एंड cot x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई tan x और cot x क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। दिस विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। कैसे कैसे देखो ना, देखो tan x क्या हो जाएगा, tan x की वैल्यू क्या होगी, sin x बाई cos x, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में ये एज्यूम कर सकता है, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन एस्टैब्लिश द रेंज ऑफ ईच ऑफ tan x एंड cot x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो tan x और cot x, इसीलिए देखो tan x और cot x में कोई लिमिटेशन नहीं है भाई साहब, -1 से 1 तक नहीं है। आपकी tan x की वैल्यू 1000 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू बराबर 1000 हो सकती है, ठीक है। सो tan x एंड cot x कैन अज्यूम एनी वैल्यू, ठीक है, और द एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी यहां पे देखो sec x और cosec x, sec x और cosec x में क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका देखो cos x, या हम अगर बोलें कि भाई साहब sec x क्या होता है, 1 बाई cos x। सो ऑब्वियसली यहां पे भाई साहब cos x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। cos x की वैल्यू 0 कहां पे होगी, कहां पे हो जाएगी भाई साहब cos x की वैल्यू 0। तो आपकी sec x की जो वैल्यू है, तो sec x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, देखो -∞ से -1 तक, यूनियन ऑफ 1 से लेकर इंफिनिटी तक। देखो -∞ से -1 तक और 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकती, 0 को आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका sec x और cosec x का, ठीक है, और रेंज ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस इज r -1। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, r -1 से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल में, या हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब -∞ से -1 तक क्लोज इंटरवल में, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक इंटरवल में, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार और देख लेते हैं यहां पे हम, तो यार किधर चला गया ये। तो अगर हम यहां पे रेंज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रेंज, ठीक है, रेंज, तो आपका यहां पे sin x और cos x का रेंज क्या हो जाएगा बोलो, -1 से +1 तक। tan x सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, रेंज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। sec x tan x में, ठीक है, tan x में ये हो जाएगा। sec x में क्या हो जाएगा बोलो, -∞ से -1 क्लोज इंटरवल में है ये, यूनियन ऑफ इंफिनिटी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r -1 1, ठीक है, r -1 1, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका sec x और cosec x का, sec x और cosec x का। cot x का क्या हो जाएगा, अगेन द एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये आपका डोमेन और रेंज है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, ठीक है, ये आपका भाई साहब डोमेन और रेंज है, ओके। तो अक्सर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हम सारी चीज़ों पे महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को हम मिस आउट कर जाते हैं, और स्पेशली आपके फंक्शंस में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। नाउ लेट्स से sin x, मॉड ऑफ sin x क्या वैल्यू लेगा, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से भाई साहब +1 तक। अगर आप मॉड x बोल रहे तो आप नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो आपका रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कहां से कहां तक भाई साहब, 0 से लेकर 1 तक। इज 0 अ वैलिड वैल्यू, तो आपका मॉड ऑफ sin x विल बी 0। sin स्क्वायर x भी करेंगे अगर आप, तो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक है भाई साहब, -1 से 1 तक। अगर आप भाई साहब कर रहे हैं sin स्क्वायर x, तो आपकी सारी नेगेटिव वैल्यूज कैंसिल, तो आपका कहां से कहां तक हो जाएगा बोलो, -1 का स्क्वायर, मतलब 0 से अगेन 1 तक। sin स्क्वायर x का भाई साहब हो जाएगा 0 से अगेन सेम फॉर cos स्क्वायर x, सेम फॉर मॉड ऑफ cos x, ठीक है। तो आप चाहे तो sin मॉड ऑफ sin x ले लो, मॉड ऑफ cos x ले लो, sin स्क्वायर x ले लो, या cos स्क्वायर x ले लो, ये सब के सब क्या होंगे, इनका जो रेंज होगा दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ sec x cosec x cosec स्क्वायर x, तो अभी आपने क्या देखा भाई साहब, sec x का रेंज कहां से कहां तक है, या cosec x का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, दिस विल बी -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल है, यूनियन ऑफ 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो अगर भाई साहब मैं इसका मॉड कर लेता हूं, मॉड कर दूं, या इसका मैं कर दूं भाई साहब sec स्क्वायर x ऐसा कर दूं, या यहां पे कर दूं भाई साहब cosec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस, ये पूरा फंक्शन तो लेंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो पूरा नेगेटिव है, सब स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी, क्लियर है। सो अगर हम मॉड वैल्यूज ले रहे हैं, वी आर जस्ट कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यूज, तो यहां पे हो जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। अगर भाई साहब आप ले रहे हैं cot x, ठीक है, तो cot x की वैल्यू देखो यार, तो आपका 1 से इंफिनिटी तक हो गया। अभी cot x और tan x, इनका रेंज कहां से कहां तक है भाई साहब, cot x and tan x will include
the entire set of real numbers. Now when you are doing a mod of cot x और let's say cot square x कर रहे हैं और आप कर रहे हैं mod of tan x और कर रहे हैं भाई साहब tan square x, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव वैल्यूज तो लेने नहीं वाले यहाँ पे तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना, तो आप माइनस वाले वैल्यूज तो लेंगे नहीं, तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो से लेकर भाई साहब इन्फिनिटी तक. सो दिस विल बी बेसिकली जीरो टू इन्फिनिटी. जीरो एक कंफर्म्ड वैल्यू है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक. ठीक है, क्लियर है. ओके, फटाफट ग्राफ्स देख लेते हैं हम. नॉट वेरी मच दैट वी हैव टू गो डीप इनटू. सीबीएसई के सिलेबस में 11th में शायद नहीं था, ठीक है, बट ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में तो काम आते ही, फिजिक्स में तो काम आते ही हैं, स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेव फंक्शंस, ऑसिलेशंस, एसएचएम वगैरह. ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, बहुत सिंपल सा है. अगर आप प्लॉट करेंगे तो यही ग्राफ आपको मिलने वाला है. और आप देखोगे हर 2 पाई पे पीरियोडिक हो जा रहा है. आप यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, सब में भाई साहब डिफरेंस. देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले लो, कितना डिफरेंस आ जाएगा आपको, 2 पाई. ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले लो, वही सेम डिफरेंस आ जाएगी 2 पाई. तो बेसिकली साइन एक्स की जो ग्राफ है वो पीरियोडिक है अबाउट 2 पाई. इसकी पीरियोडिसिटी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स आपके पीरियोडिक है. ठीक है, बट इन ए डिफरेंट वे. तो अभी आपका भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई साहब, -1 से लेकर 1 तक. ठीक है, -1 से लेकर 1 तक है और ये पीरियोडिक हो जाएगा. वी ऑब्जर्व दैट sin x कंप्लीट्स वन फुल साइकिल ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज फ्रॉम -1 to 1 in the interval length of length 2 pi. So the period of sin x is 2 pi. The graph drawn in the interval 0 to pi repeats to the right and the left. ठीक है, क्लियर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन. ठीक है, ओके. अभी जैसे cos x की वैल्यू ले लो, थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे 0 से इधर गुजर रहा था कौन सा, sin x, अभी यहाँ पे 1 की वैल्यू हो जाएगी. मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बस यही जाएगा, लेकिन वही पीरियोडिक है एंड इट इज पीरियोडिक अक्रॉस 2 पाई. तो आप यहाँ से यहाँ ले लो 2 पाई, यहाँ से यहाँ ले लो भाई साहब 2 पाई, यहाँ से यहाँ ले लो वही 2 पाई. ठीक है, सो cos x इज ऑल्सो पीरियोडिक अबाउट 2 पाई और इसका भी भाई साहब -1 से लेकर 1 तक. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स, very self-explanatory, not something that we have to break our heads on. Okay, now we know that tan becomes indeterminate or infinite at 90. So आपके tan के functions कैसे होंगे, देखो ऐसे होंगे. ठीक है, अगर भाई साहब आपके ऐसे होंगे, लेकिन इनका जवाब भी π/2 होगा या 3π/2 होगा या 5π/2 होगा, यहाँ पे undefined होंगे ये. ठीक है, they will be undefined. We observe that function tan x increases in each of the intervals. तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं -3/π से लेकर यहाँ पे π/2 तक जा रहा हूँ तो ये इंक्रीज होगा. अगेन -π/2 से लेकर π/2 तक जा रहा हूँ तो इंक्रीज. साइन का फंक्शन और tan का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट दिस विल नॉट टच द लाइन आउट हियर. यहाँ पे भाई साहब ये टच नहीं हो पाएगा क्योंकि इनडिटर्मिनेट है. tan 90 की वैल्यू इनडिटर्मिनेट है, tan 270 की वैल्यू इनडिटर्मिनेट होगी, फिर tan अगर फिर से आप घूम कर आएंगे तो वो इनडिटर्मिनेट होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका tan का फंक्शन हो जाएगा. तो cot का फंक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, ऐसे जाएगा cot का फंक्शन. ठीक है, रेसिप्रोकल है, इट विल गो लाइक दिस. देखो देखिए ये बिल्कुल इसका उल्टा जाएगा. तो tan और cot का देखिए ये tan हो गया, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, सो इट विल गो लाइक दिस भाई साहब. ठीक है, इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस. अगेन इट्स नॉट गोइंग टू टच द दिस लाइन. तो आपका भाई साहब -π, ठीक है, या +π या आपका 2 पाई या 3 पाई, यहाँ पे ये टच नहीं करेगा क्योंकि इन सब वैल्यूज में क्या हो जाएगी, cot की वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है, cot फॉर, तो यहाँ पे देखो वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन डिक्रीजेस इन ईच, इसीलिए आप देखो ये -π, 0, 0 पाई, पाई, 2 पाई, सब ये वैल्यूज होंगी इसकी. ठीक है, तो ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है. तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे आपका tan भी पीरियोडिक अबाउट क्या है, tan पीरियोडिक है अबाउट पाई. ठीक है, और cot भी आपका पीरियोडिक है, इट इज पीरियोडिक अबाउट पाई. ये भी आपका पीरियोडिक अबाउट पाई है. साइन और cos आर पीरियोडिक अबाउट 2 पाई, tan एंड cot आर पीरियोडिक अबाउट पाई. ठीक है, मतलब आपके पाई में यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है. ठीक है, तो हर पाई में इनका पीरियोडिसिटी होगा. ओके, लेट्स कम टू sec x. तो वी ऑलरेडी नो कि भाई साहब sec x क्या हो जाएगा, इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ cos x. इनवर्स नहीं बोलूंगा, 1/cos x, रेसिप्रोकल ऑफ cos x. तो आपका cos जहां पे भी 0 होगा, कहां पे 0 होगा, 90 पे 0 होगा cos. तो देखो 90 पे इसका अनडिफाइंड रहेगा. ठीक है, अगेन 2n + 1 π/2 जहां पे भी cos 0 हो रहा है वहां पे ये अनडिफाइंड रहेगा, दिस विल बी अनडिफाइंड. ठीक है, सिमिलरली इधर भी ऐसे होगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये अगर आप -1 ले रहे हो तो -1 ले रहे हो तो इधर हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, +1 ले रहे हो तो भाई ये आपका +1 है, देखो ये वाला +1 है, तो ऑब्वियसली इसके ज्यादा ही होगा, या -1 से ये ज्यादा ही होगा. यही हमने देखा ना कि रेंज कहां से कहां तक है, -∞ से लेकर -1 तक और यूनियन ऑफ
1 से लेकर भाई साहब इन्फिनिटी तक, यही तो है ना आपका सेक एक्स का रेंज, और उसी रेंज में है देखो -1 और +1, इसके ऊपर ही रहेगा या तो इसके नीचे ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इनडिटर्मिनेट एट 2n+1 π/2, और ये डोमेन में आ ही नहीं सकता, sec x के डोमेन में ही नहीं आ सकता ये, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द डोमेन ऑफ sec x, इट कैन बी कंसिडर्ड इन द डोमेन ऑफ cos x दो, ठीक है, लेकिन sec x के डोमेन में ये रियल नंबर से तो ये माइनस ही कर रहे हैं ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस विल बी बेसिकली द ग्राफ ऑफ sec x। लुक एट द ग्राफ ऑफ cosec x, ऑलमोस्ट सिमिलर, वही सेम देखो 1 और -1 है, और यहाँ पे भाई साहब कहाँ पे आपकी 0 हो जाती है, साइन की वैल्यू 2π पे हो जाती है भाई साहब, ठीक है। तो 2π पे अगर हो जाएगी तो आपका देखो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, 0 पे इनडिटर्मिनेट, अगेन वी हैव बेसिकली 2π पे। तो इसका पीरियोडिसिटी कहाँ पे है, दिस पीरियोडिसिटी भाई साहब इसका है 2π पे, दिस इज पीरियोडिक अबाउट 2π, क्लियर, ओके। द ग्राफ, अच्छा यहाँ पे देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर हम समझो कोई फंक्शन ले रहे हैं f(x), तो अगर मैंने उस फंक्शन को ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाउ विल द ग्राफ चेंज। देखो क्लियरली माइनस, अगर समझो भाई साहब y इज इक्वल टू fx है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि -fx इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली fx इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और अगर मैं बोल रहा हूं fx इज लेस देन 0, तो आपका -fx क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -fx इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लिपिंग द ग्राफ अपसाइड डाउन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक कोई ग्राफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, लेट्स से किसी का भी ग्राफ हो, अभी जैसे ये समझ लो y इज इक्वल टू दिस इज, लेट्स से y इज इक्वल टू fx है, ठीक है। अगर ये fx है तो आपका भाई साहब -fx कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, देखो दिस विल बी -fx। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये आपका y इज इक्वल टू fx है तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ग्राफ एक्चुअली में है क्या, दिस इज -sin x है, क्योंकि sin x का ग्राफ ये वाला जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, y इज इक्वल टू sin x। तो कभी भी अगर आप किसी भी ग्राफ का नेगेटिव लेना चाहते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर वो पीरियोडिक है तो बस फ्लिपिंग द ग्राफ अप एंड डाउन, जहां पे उसका क्रेस्ट हो रहा था अभी वहां पे ट्रफ होगा, ठीक है, जहां पे उसका मैक्सिमम हो रहा था वहां पे अभी उसका मिनिमम होगा, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ -fx इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लिपिंग द ग्राफ y इज इक्वल टू fx अप एंड डाउन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो क्लियरली अभी देखो क्या पीरियड चेंज हुआ है, इसका पीरियोडिसिटी चेंज नहीं हुई है, अभी भी ये ग्राफ भाई साहब क्लियरली 2π के अक्रॉस पीरियोडिक है, इट इज स्टिल पीरियोडिक अबाउट 2π, और व्हाटएवर विल बी, तो कभी भी ग्राफ के नेगेटिव हो जाने से या -fx उठाने से उसकी पीरियोडिसिटी में, अगर वो पीरियोडिक है तो उसकी पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द पीरियोडिसिटी, ऑल दैट यू विल डू इज जस्ट फ्लिप द ग्राफ अप एंड डाउन, ओके। अभी जस्ट अंडरस्टैंड, एकदम सिंपल चीज है, देखो y इज इक्वल टू क्या है, अगर y इज इक्वल टू fx है कोई ग्राफ, और अभी आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, y इज इक्वल टू fx प्लस a कर रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू fx कोई ग्राफ है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू fx, समझ लो आपका ये देखो ये वाला जो डॉटेड लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, y इज इक्वल टू cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इस पे आप 2 और ऐड कर रहे हैं, लेट्स से ये a जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 2 ऐड कर दिया तो व्हाट विल हैपन, ये ग्राफ भाई साहब सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। ये ग्राफ जा रहा था ना, ग्राफ तो अभी भी cos x का है, लेकिन उस पे आपने +2 ऐड कर दिया है, तो दिस ग्राफ इज जस्ट गोइंग टू शिफ्ट बाय +2 अपवर्ड्स। अभी देखो इसका रेंज कैसे चेंज हो जाएगा, cos x का रेंज कहां से कहां तक है बोलो, 1 से, cos x का रेंज भाई साहब कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, +2 कर दो भाई साहब, इस पे +2 कर दो, तो 2 - 1 का कितना हो गया 1, और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 3, है ना भाई, दोनों में 2 ऐड कर दो, +2 कर दो तो क्या हो जाएगा 1, +2 कर दो। अगर आप ग्राफ नहीं भी बना रहे हैं तो भी अभी रेंज आप फटाक से बता सकते हैं, इसका रेंज हो जाएगा 1 3, और है भी देखो यहाँ पे आ रहा है 1 और किसके बीच में आ रहा है, 3 के बीच में आ रहा है, मतलब एक लाइन जा रही है आपकी 1 की, दूसरी लाइन जा रही है आपकी 3 की, सिंपल। अगर आप ग्राफ नहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं और आपका ग्राफ इस तरीके का है, दैट इज fx का है, अभी fx पे आपने अगर a ऐड कर लिया है तो ग्राफ का जो आपका पॉइंट्स है, लेट्स से इट इज बिटवीन a एंड b, ऑल दैट विल, a एंड b नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे a ऑलरेडी है, तो लेट्स से वी टेक लेट्स से x एंड y, नहीं x एंड y भी नहीं ले सकते, चलिए हम कुछ और ही ले लेते हैं, लेट्स से इसका आर्बिट्री है भाई साहब m और n, कोई भी वैल्यू है m और n, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी विल बी लिमिट्स बिटवीन m प्लस a एंड n प्लस a, क्लोज इंटरवल में होगा ये भी, ठीक है। ग्राफ की कोई कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब चेंज नहीं होगी, देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका 1 और 3 हो गया, क्लियर, सिर्फ ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर -2 लिख लिया आपने तो क्या हो जाएगा,
ग्राफ भाई साहब नीचे आ जाएगा, दैट इज ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन, ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, बाय टू डिस्टेंस। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी देखो ये एफ एक्स प्लस ए, देखो दोनों चीजें अलग अलग है, ये एफ एक्स प्लस ए जब मैं कर रहा हूं और ये एफ एक्स प्लस ए जब मैं कर रहा हूं, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। यहां पे आपने भाई फाइनल वैल्यू एफ एक्स पे आपने एक ए डाल दिया है, प्लस ऐड किया है, यहां पे इंटरनली आप ए डाल रहे हैं, ठीक है। सो समझ लो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए है, अगर कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो ग्राफ ऑफ y is equal to fx plus a is obtained by shifting the graph of y is equal to fx by a units to the right if a is less than 0 and a units to the left if a is greater than 0। अगर भाई साहब a units ये भाई साहब greater than 0 है तो आप भाई साहब इसको राइट, जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला ग्राफ था, किसका ग्राफ है, समझ लो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का है, डॉटेड वाला ग्राफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डॉटेड वाला ग्राफ किसका है भाई साहब, y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस वन कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऐड माइनस वन ऐड कर रहे हैं, और माइनस वन इज लेस देन 0, तो माइनस वन ए यूनिट्स टू द लेफ्ट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, इसको लेफ्ट की तरफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन, हाँ पीछे जाएगा ना, दिस इज गोइंग टू गो बैक, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, क्लियर, ओके। सो इफ a इज ग्रेटर देन एंड a यूनिट्स टू द लेफ्ट इफ x a इज ग्रेटर देन 0, हाँ सही तो है, a राइट में मूव होगा ना, राइट करेक्ट, तो आपका x माइनस वन है ना, तो आपका भाई साहब ये राइट में मूव होने गया, ठीक है, इज ऑब्टेन बाय शिफ्टिंग द ग्राफ y बाय a यूनिट्स टू द राइट, तो भाई साहब आपका राइट की तरफ ये मूव हो जाएगा। पीरियोडिसिटी अभी चेंज होगी मतलब पीरियोडिसिटी अभी भी 2 पाई पे ही रहेगी, पीरियोडिसिटी विल स्टिल बी एट 2 पाई, लेकिन आपके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बाय a यूनिट्स टू द राइट एंड इफ a इज लेस देन 0 a यूनिट्स टू द लेफ्ट इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। द शेप ऑफ द ट्रांसफॉर्म ग्राफ रिमेन्स द सेम, सो पीरियोडिसिटी डजंट चेंज, हाउएवर डोमेन में चेंज, आपका डोमेन जो है तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी डोमेन आपका क्या था, पहले x था, अभी आपका डोमेन क्या है, x माइनस वन है, द डोमेन हैज नाउ बिकम x माइनस वन, ठीक है। सो इफ a, तो अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, आपका राइट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट कब होगा, शिफ्टिंग द ग्राफ बाय a यूनिट्स टू द राइट इफ a इज लेस देन 0, और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट शिफ्ट क्या होगा, जब आपका a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट आपका हो जाएगा, तो ग्राफ देखिए थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ठीक है, वैसे सेम यूनिट्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो सेम यूनिट से जाएगा, 1 यूनिट से ये शिफ्ट हो गया है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ, अभी देखो कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, देखो, ठीक है, y इज इक्वल टू भाई साहब एफ एक्स है, अभी आप किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a एफ एक्स, ठीक है, ग्राफ ऑफ y a एफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेचिंग वर्टिकली द ग्राफ ऑफ f a x इफ a इज ग्रेटर देन 1, भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो इसको समझो, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि y इज इक्वल टू लेट्स से साइन x था, अभी y इज इक्वल टू साइन 2x हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आप 2x ले रहे हो, ध्यान से देखना यहाँ पे, स्ट्रेचिंग वर्टिकली द ग्राफ इफ a इज ग्रेटर देन 1, कंप्रेसिंग वर्टिकली द ग्राफ इफ a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, स्ट्रेचिंग एंड फ्लिपिंग वर्टिकली द ग्राफ अगर भाई साहब a लेस देन माइनस 1 हो गया, विल सी ऑल द केसेस, ठीक है, कंप्रेसिंग एंड फ्लिपिंग वर्टिकली द ग्राफ इफ a इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू 0.5 साइन एक्स, जैसे देखो यहाँ पे आपका ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये डॉटेड वाला ग्राफ जो है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू y साइन एक्स, ये वाला डॉटेड वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, y साइन एक्स है। अभी आपने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दिया ना उसको, देखो आपने क्या कहते हैं फिजिक्स में पढ़ाई है ना, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, जो भी होता है भाई साहब ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, राइट, ये एम्पलीट्यूड, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 3 साइन क्या लिख रहा हूँ भाई साहब, x, 3 साइन x लिख रहा हूँ ना, आपका पहला वाला फंक्शन क्या था, साइन x, अभी वाला फंक्शन क्या है, 3 साइन x, तो आपका भाई साहब इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 1, अभी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और सिमिलरली इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, -3, पीरियोडिसिटी वही रहेगी, ठीक है, क्लियर है। तो पीरियोडिसिटी आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझ लो भाई साहब, साइन x की वैल्यू की रेंज क्या है, -1 से +1 तक, अगर मैंने भाई साहब 3 साइन x कर दिया तो इसकी रेंज अभी कितनी हो जाएगी, -3 से +3 तक, बस सिंपल, -3 से +3 तक एक पीरियोडिक वैल्यू में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सो
-3 से +3 तक आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सो अब ये देखोगे पीरियड डज नॉट चेंज बट रेंज चेंजेस, तो y इज इक्वल टू 3 sin x एंड दैट ऑफ y इज इक्वल अगर 0.5 sin x हो गया। देखो अभी आप ये वाला ले लिया आपने स्ट्रेचिंग वर्टिकली, तो आपने भाई साहब इस ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच कर दिया। इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो a इज ग्रेटर देन 1 मतलब आपका यहाँ पे देखो a 3 इज ग्रेटर देन 1, तो आपका देखो ग्राफ स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ इफ a इज लेस देन 1 बट a इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 0.5, ठीक है। अभी आप देखो वहीं सेम स्ट्रेचिंग होगी, देखो ये वाला आपका डॉटेड ग्राफ है, ये वाला आपका 0.5 हो जाएगा, जो इसमें था उसका इधर आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली बिकमिंग 0.5। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आपकी अभी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.5 एंड 0.5, मतलब पहले वाले का ये आधा हो जाएगा। ये वाला ग्राफ अगर इधर से जा रहा हो तो ये 0.5 और 0.5, ठीक है। ओके, स्ट्रेचिंग एंड फ्लिपिंग वर्टिकली द ग्राफ इफ a इज लेस देन -1। अगर भाई साहब a लेस देन -1 हो जाता है, तो अभी आपने देखा था भाई साहब क्या है ये, इसका मतलब क्या हो गया? ये देखो y की वैल्यू क्या थी, समझ लो क्या है, लेट्स से a इज लेस देन -1 ना, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या था, लेट्स से sin x था, ठीक है, और आपने इसको कर दिया लेट्स से -2 sin x, क्या हो जाएगा अभी बताओ? फ्लिपिंग हो जाएगी ना भाई। आप इसको छोड़ो, ये तो डबल हो जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड अभी डबल हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, y इज इक्वल टू fx अगर कोई ग्राफ है और अगर आप y इज इक्वल टू -fx कर रहे हो तो ग्राफ कैसे जाएगा भाई साहब? ग्राफ समझ लो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा भाई साहब? ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपने माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लिपिंग, और 2 के लिए आपको स्ट्रेचिंग वर्टिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो दोनों चीजें हो रही हैं, स्ट्रेचिंग बिकॉज इट हैज इंक्रीज और डिक्रीज वॉट एवर, एंड फ्लिपिंग वर्टिकली द ग्राफ इफ a इज लेस देन -1, ठीक है, क्लियर है। कंप्रेसिंग एंड फ्लिपिंग, अभी अगर आपका भाई साहब a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस मतलब ग्रेटर देन -1, तो भाई साहब क्या होगा? जैसे समझ लो -0.5 होगा, है ना, -0.5 sin x, मतलब आपको कंप्रेस करना पड़ेगा ग्राफ को। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, उससे कम वैल्यू होगी इसकी, लेकिन फ्लिपिंग हो जाएगी, मतलब आपका ये 0.5 देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, देखो पर 1 को टच नहीं करेगा, 0.5 आएगा, ठीक है। मतलब इसका बराबर उल्टा ग्राफ, ये अगर 0.5 sin x है तो आपका -0.5 sin x क्या हो जाएगा? दिस विल बी बराबर इट्स उल्टा ग्राफ, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये कंप्रेसिंग स्ट्रेचिंग समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब y इज इक्वल टू fx है, ठीक है, और अगर आपने लिखा है y a fx है, अगर a की वैल्यू भाई साहब ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करेंगे भाई साहब? वर्टिकली इसको और नीचे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपका भाई साहब y इज इक्वल टू a fx है लेकिन a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब? कंप्रेस करेंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे आपको भाई साहब? स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग वर्टिकली, स्ट्रेचिंग वर्टिकली, ठीक है, स्ट्रेचिंग वर्टिकली, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अगर a इज ग्रेटर देन, अभी a 1 से, लेट्स से यहाँ पे टू बी वेरी स्पेसिफिक, a इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 1 है ये, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 1, तो आपका भाई साहब ऊपर जाएगा, एम्पलीट्यूड जितना था उससे मल्टीप्लाई होगा ये। अगर a आपका क्या है? 1 से लेस है और 0 है, तो आपका कंप्रेस होगा। ये वाला ओरिजिनल ग्राफ था अगर, तो ये वाला ग्राफ थोड़ा सा कंप्रेस होकर जाएगा, ठीक है। ओके, कंप्रेसिंग वर्टिकली, इसका भाई साहब हो जाएगा कंप्रेसिंग वर्टिकली। अगर आपका होता है y इज इक्वल टू a f x और यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब? a ऑब्वियसली 0 से तो लेस होगा ही, ठीक है, a इज लेस देन 0 बट ये -1 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कंप्रेसिंग होगा। कंप्रेसिंग क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब आपका ये a जो है -1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेसिंग, मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो कम हो जा रही है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा भाई साहब? कंप्रेसिंग एंड फ्लिपिंग, फ्लिपिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब समझ लो आपका ओरिजिनल ग्राफ है ये, लेट्स से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अगर आपने -ax किया, लेट्स से -0.5 fx हो गया अभी ये, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो इसका वैल्यू कंप्रेस हो गया, ये इतना नहीं रहेगा अभी, ये कंप्रेस हो गया, पीरियोडिसिटी वही रहेगी, कंप्रेस हो गया ये, ठीक है, ठीक है। कंप्रेसिंग एंड फ्लिपिंग, अगर आपका भाई साहब y इज इक्वल टू -a fx हो जाएगा और ये आपका भाई साहब क्या है? ग्रेटर देन -1 है, ऑब्वियसली लेस देन 0 तो होगा, एंड ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो क्या हो जाएगा भाई साहब?
आपका भी कंप्रेसिंग नहीं होगा, आपका स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा स्ट्रेचिंग, दिस विल बी स्ट्रेचिंग एंड फ्लिपिंग, ये हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी स्ट्रेचिंग एंड फ्लिपिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। ग्राफ ऑफ, अभी देखो ग्राफ अगर आपका इस तरीके का बनता है एफ ए एक्स, ठीक है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, समझ लो y इज इक्वल टू साइन 2x है। अभी आपने a को बाहर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, a को x के साथ फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। कंसीडर द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे जा रहा है ऐसा, ये वाला ग्राफ जा रहा है आपका, साइन 2x का फंक्शन है। अभी आपने समझ लो जो दूसरा वाला ग्राफ था वो क्या था, ऐसे था देखो, ठीक है। तो आपने साइन 2x से जब इसको मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, इसकी पीरियोडिसिटी भी इंपैक्ट हो जाएगी। तो जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो द ग्राफ ऑफ f इज y इज इक्वल टू एफ ए एक्स फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो आप समझ लो यहाँ पे देखो ये साइन x का ग्राफ है, और आप ये वाला जो डॉटेड ग्राफ है ये बेसिकली साइन x का ग्राफ है। इट इज पीरियोडिक अबाउट 2 पाई, ठीक है भाई, 0 पे इसकी वैल्यू 0, फिर पाई पे इसकी वैल्यू 0, फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0, सो इट इज पीरियोडिक अक्रॉस 2 पाई। अभी जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, 0 तो 0 ही रहा, लेकिन 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, तो भाई साहब ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आ रहे देखो साइन पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू अगेन 0, तो आप देखो यहाँ पे पीरियोडिसिटी पहले कहाँ तक हो रही थी, यहाँ पे। अभी देखो पीरियोडिसिटी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, यहाँ पे। तो आपका पीरियोडिसिटी भाई साहब पहले वाले साइन एक्स के ग्राफ में, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ में भाई साहब पीरियोडिसिटी कितने की थी, 2 पाई की थी, और y इज इक्वल टू साइन 2x में भाई साहब पीरियोडिसिटी कितनी हो गई, पाई की हो गई, है ना। अभी देखो पीरियोडिसिटी एक साइकिल इसके इसी में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई ग्राफ ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ए एक्स फ्रॉम द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो आपका भाई साहब 2x क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, तो इसमें एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, एंड अगर वो पीरियोडिक है किसमें, टाइम इंटरवल t में, लेट्स से यहाँ पे पीरियोडिक कितने में था, 2 पाई में था, अभी कितने में पीरियोडिक हो गया भाई साहब, ये अभी देखो 2 पाई में था, है ना, अभी कितने में पीरियोडिक हो गया, ये पाई में हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कितने में पीरियोडिक था, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक अबाउट t बाई a, मतलब समझ में आ रहा है, अभी कितने में हो गया, ये पाई में हो गया। तो अगर आप करोगे भाई साहब 2 पाई, और अगर आपने यहाँ पे देखो क्या किया था हमने, y इज इक्वल टू साइन एक्स था, अभी क्या हो गया बोलो, y इज इक्वल टू साइन 2x हो गया, है ना। ये वाला ग्राफ किस में पीरियोडिक था, 2 पाई में पीरियोडिक था, ये वाला ग्राफ किस में पीरियोडिक है भाई साहब, पाई में है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अगर कोई ग्राफ है जो पीरियोडिक है अक्रॉस 2 पाई, तो अगर ये आपका ग्राफ है विच इज पीरियोडिक अक्रॉस t, मतलब आपके 2 पाई में था, ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, मतलब ये a है ना आपका, दिस इज बेसिकली a, तो आपका t बाई a, मतलब t की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 पाई, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो अभी देखो कितना हो गया, ये पाई हो गया। इसी तरह से देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे साइन x पीरियोडिक है कितने में 2 पाई में ना, ठीक है, साइन 2x कितने में पीरियोडिक हो जाएगा बोलो, पाई में। कैसे आया ये, 2 पाई बाई ये वाला 2 पाई बाई 2, तो दैट विल बी पाई। इसी तरह से अगर मैं बोलूं भाई साहब साइन 3x कितने में पीरियोडिक हो जाएगा बोलो, 2 पाई बाई 3, ओरिजिनल जो पीरियोडिसिटी है उसके अपॉन, तो ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3। अगर मैं बोलूं आपका साइन 4x कितने में पीरियोडिक है बोलो, दिस विल बी 2 पाई बाई 4, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2, ठीक है, इस तरह से होता जाएगा। सिमिलरली अगर आपका देखो cos x भाई साहब कितने में पीरियोडिक है, वही सेम चलेगा, 2 पाई में पीरियोडिक है, वही सेम चीज चलेगी इसमें, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो द पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू cos, अभी देखो जैसे cos x बाई 3, समझ लो आपका cos x का पीरियोडिसिटी कितने में है, cos x की ग्राफ की पीरियोडिसिटी भाई साहब कितने में है, 2 पाई में है, ठीक है, ओके। cos x की पीरियोडिसिटी हो गई भाई साहब आपकी 2 पाई में। अगर मुझे करना हो cos x बाई 3, तो आपका भाई साहब इसका पीरियोडिसिटी कितने में हो जाएगा, ये 2 पाई, ठीक है, दिस 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, 1 बाई 3, आपका a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 बाई 3, 2 पाई अपॉन 1 बाई 3, तो अभी इसकी पीरियोडिसिटी कितने में हो जाएगी भाई साहब 6 पाई में, ठीक है। सो दिस इज नाउ 6 पाई। तो कभी भी पीरियोडिसिटी अगर आपका भाई साहब y इज इक्वल टू एफ एक्स है
और कभी आपको पीरियोडिसिटी इस टाइप के फंक्शन की डिटरमिन करनी है तो ये क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल पीरियोडिसिटी इसकी रहेगी अपॉन ए, ठीक है, क्लियर है, दैट विल बी हाउ वी विल डिटरमिन द पीरियोडिसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, चलिए ओके, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, सो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, अभी देखो भाई साहब एफ एक्स अगर है, अभी यहाँ पे क्या ये मॉड फंक्शन है, हमें मालूम है कि मॉड फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स होगी अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स होगी फिर एफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, तो ग्राफ ऑफ दिस कोइंसाइड्स विद द ग्राफ ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और एफ एक्स इज लेस देन 0, ग्राफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपका ऐसा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, तो अगर भाई साहब पॉजिटिव है मतलब समझ लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये आपका मॉड फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वही y इज इक्वल टू एफ एक्स का भी ग्राफ होगा, क्योंकि वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है तो कोइंसाइड करेगा। देखो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कोइंसाइड्स विद द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। अभी अगर भाई साहब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स है और ये जो एफ एक्स है दिस इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस एफ एक्स। और आपने पहले ही देखा है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और दूसरा वाला फंक्शन माइनस एफ एक्स है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फ्लिपिंग, अगर ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये वाला अगर ग्राफ है, लेट्स से अगर ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो आपका भाई साहब y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या बन जाएगा, जस्ट बाई फ्लिपिंग, ये ग्रीन वाला जो बना रहा हूं मैं ये माइनस फाइव एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो आपका फॉर ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई फ्लिपिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड व्हाटएवर, ठीक है, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू tan x आर शोन। अभी देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अंडरस्टैंड दिस, y इज इक्वल टू साइन एक्स है मतलब आपकी मॉड वैल्यू ही आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। अगर मैं भाई साहब साइन एक्स बना रहा हूं तो दिस विल बी द साइन एक्स का ग्राफ, प्रॉपर साइन एक्स का ग्राफ, ओके। अगर मैं भाई साहब यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स बना रहा हूं तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पाएगी ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज ये वाले जो है आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये वाले आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो आपका ऐसे बाउंसिंग वाला बैक हो जाएगा, ठीक है, इट इज ओनली अबव द एक्स एक्सिस, इट इज नॉट गोइंग टू कम बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। tan x भी आपका देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, आपके देखो tan x का क्या है, ये ऐसे जा रहा था ना भाई साहब, tan x का फंक्शन हमने ऐसे देखा था, अब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा भाई साहब, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू कंसीडर द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज इट इज मॉड, तो आपका देखो ये मॉड ऑफ tan x हो गया, ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन एक्स का एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है, 2 पाई में। अभी यहाँ पे क्या है, एक साइकिल तो मतलब यही हुआ ना, ये एक साइकिल ये एक साइकिल, तो यहाँ पे कितने में कंप्लीट हो रहा है, देखो पाई में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज गेटिंग कंप्लीटेड इन पाई। अब इसका भी पीरियोडिसिटी भाई साहब 2 पाई से पाई में आ गया, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन 5/3, अभी देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 5/3 विच इज ग्रेटर देन 1, और साइन की वैल्यू भाई साहब कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है, क्या ये आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, f अगर साइन x है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज 5/3 डजंट कम इन द रेंज, डजंट बिलोंग टू द रेंज, क्या, -1 1, ठीक है, सो नॉट पॉसिबल, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू 1002, इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू भाई साहब इज अक्रॉस द एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ओके। cos थीटा की वैल्यू है देखो 1 + p² है अपॉन 1 - p², यहाँ पे p की वैल्यू 0 नहीं है, p की वैल्यू 0 नहीं है मतलब आपकी 1 वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, और p की वैल्यू +-1 भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 होने की कोई संभावना नहीं है, अगर +-1 होता तो नीचे 0 आ जाता तो इनडेफिनेट हो जाता, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 + p² अपॉन 1 - p², ठीक है। अभी क्या आप बता सकते हो कि 1 - p² विल बी ऑलवेज लेस देन p², देखो 1 - p² इक्वल कब हो जाएगा p² के, 1 + p² के इक्वल कब हो जाएगा, जब भाई साहब p की वैल्यू क्या हो, 0 हो भाई साहब, है ना, ठीक है, p की वैल्यू 0 हो और p की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अगर आपका भाई साहब ये इनडिटर्मिनेट हो सकता है, अगर आपका भाई साहब p की वैल्यू हो जाए
प्लस माइनस वन, दोनों केसेस में। तो ये इंडिटर्मिनेट भी नहीं है क्योंकि आपका p का वैल्यू प्लस माइनस वन भी नहीं है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट भाई साहब ये लेस ही होगा, नीदर इट विल बी इक्वल टू, ग्रेटर का कोई सवाल ही नहीं है। वन से इसको माइनस करे, वन से इसको प्लस करे, तो इट विल ईदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आपका भाई साहब दिस विल बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई साहब p की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी का स्क्वायर जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस पी का स्क्वायर। तो अब बताओ इस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, राइट। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर एंड दिस विल हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर भाई साहब ये ग्रेटर देन 1 है तो अगेन इट इज नॉट जस्टिफाइंग बिकॉज cos function is between -1 and 1, so this is again not possible, ठीक है। चलिए sec थीटा की वैल्यू 1/2, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि sec थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, रेंज याद कीजिए, -∞ से -1 इंक्लूसिव ऑफ -1 यूनियन 1 से लेकर भाई साहब इनफाइनाइट तक, और ये वैल्यू जो हाफ आ रही है ये इन दोनों के बीच में है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मान भी ले, चलो हमको ये याद नहीं है, लेट्स से वी डोंट नो दिस रेंज, अगर हमने इसे मान भी लिया है तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1 बाई sec थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 2। क्या cos की वैल्यू 2 आ सकती है? नहीं, क्योंकि cos की वैल्यू बिटवीन -1 and 1 है, ठीक है। यू गो ईदर वेज यू विल गेट द सेम वैल्यू, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस इज पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सच दैट द इक्वेशन, तो यहां पे एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है भाई साहब इक्वेशन, 2 cos स्क्वायर x माइनस p प्लस 3 cos x प्लस 2 p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल सोल्यूशन। इसका भाई साहब एक रियल सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, ओके। तो रियल सोल्यूशन मतलब आपका कैसा हो जाएगा, देखो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं देखूं भाई साहब इसको कंपेयर करके किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू बाय फार्मूला मेथड माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो इसका भाई साहब cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, cos x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, cos x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, b यहाँ पे कितना है p प्लस 3, ठीक है, माइनस माइनस p बाई 3 तो p प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज p प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2, ठीक है, इंटू c दैट इज 2 इंटू p माइनस 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, क्लियर है, क्लियर, ओके। सो व्हाट विल दिस वैल्यू भी, देखो p प्लस 3 प्लस माइनस, यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करते हैं भाई साहब, क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, बोलो 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू p माइनस 1, तो ये हो गया 16p, और माइनस माइनस कितना हो गया भाई साहब प्लस, तो ये हो गया प्लस 16, क्लियर है, अपॉन भाई साहब कितना हो गया 4, ठीक है, क्लियर। सो दिस विल बी p प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो p स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 16 तो ये हो गया माइनस 10p, 16 प्लस 6 कितना हो गया भाई साहब 25, अपॉन भाई साहब कितना हो गया 4, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, p प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस 5 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4, प्लस माइनस तो पहले से ही है, तो आपका क्या हो जाएगा p प्लस 3 प्लस माइनस p माइनस 5, है ना, प्लस माइनस p माइनस 5 अपॉन कितना 4 होगा यहाँ पे 2 इंटू 2, चलिए 4, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक को हम लिखेंगे भाई साहब p प्लस 3 प्लस p माइनस 5 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो p प्लस 3 माइनस p, और यहाँ पे हो गए भाई साहब प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है, क्लियर है। p और p कितना हो गया भाई साहब 2p, 3 माइनस 5 कितना हो गया भाई साहब माइनस 2 अपॉन 4, है ना, क्लियर, ये आएगा ना, p प्लस p 2p, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 को कॉमन निकाला हमने, p माइनस 1 और ये 4 की जगह पे 4, तो ये हो गया आपका p माइनस 1 बाई 2, क्लियर, क्लियर, क्लियर। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, p और p क्या है, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 बाई 4, ये हो गया भाई साहब 2, क्या cos x, ये cos x की वैल्यू आई ना, देखो cos x की वैल्यू
फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द इक्वेशन हैज अ रियल सोल्यूशन। तो cos x की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी, p माइनस 1/2 और cos x इज इक्वल टू 2। और ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब, क्योंकि cos x का रेंज कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो वी हैव टू कंसिडर दिस वन, ठीक है। तो अगर हमने इसको कंसिडर किया, अगर हमने भाई साहब इसको कंसिडर किया, सो दिस विल बी, टेल मी, 2 cos x इज इक्वल टू p माइनस 1, है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p हैज अ रियल सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब p का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वुड मीन p विल बी इक्वल टू 1 + 2 cos x, ठीक है। p विल बी इक्वल टू 1 + 2 cos x। तो अगर इसका रियल सोल्यूशन चाहिए तो ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये कहां से आ गया, चलो इसको कर लेते हैं। ए यार ये क्या हो रहा है, ओके, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, साइन 300 है, साइन 300 डिग्री, ये कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो, साइन 300 डिग्रीज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे होगा ना, समझ लो, एक रफ आइडिया हम ले लेते हैं, यहाँ पे होगा भाई साहब ये एंगल 300, ठीक है। अगर ये वाला घूम कर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन, तो साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, है ना। और साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा बट माइनस में, क्योंकि ये आ रहा है इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस √3/2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक विल बी -2/√3। सेक की सॉरी कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, cos 300 ना, तो cos 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos वही 360 माइनस 60 एंड दिस विल बी cos 60 पॉजिटिव, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, सो दैट विल बी हाफ। तो इसीलिए sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2, ठीक है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब आपका, और tan निकालना है, tan, तो tan 360 माइनस 60 मतलब आ जाएगा आपका माइनस tan 60, माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3। तो आपका सॉरी tan 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√3, ठीक है, क्लियर। -405 है, tan -405 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे, तो इसको माइनस बाहर निकाल लिया हमने, -tan 405 बिकॉज tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। इकलौता कॉस का ही ऐसा फंक्शन है जो माइनस को हजम कर सकता है, तो आप इसको अभी लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी -tan 360 नहीं करेंगे हम, 360 + 45 आ रहा है ना, 360 + 45, सो दैट विल बी -tan, तो ये आपका गया किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो ये -tan 45, ये माइनस तो बाहर से आ रहा है, ठीक है, -tan 45, सो दैट विल बी -1, ठीक है। अगर tan की वैल्यू ये हो गई तो cot की वैल्यू भी भाई साहब कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। अगर आपका साइन चाहिए यहाँ पे, तो साइन कितना हो गया, साइन का भी यही हाल होगा, देखो 360 + 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -1/√2, है ना, -1/√2। कोसेक कितना आ जाएगा ये, 405, कोसेक -405, दिस विल बी ऑल्सो -√2, ठीक है। कॉस कितना आ जाएगा बोलो, वही सेम -1/√2, और सेक भी नहीं, कॉस हजम कर लेगा माइनस को, ठीक है, सॉरी कॉस हजम कर लेगा माइनस को, तो कॉस -405 डिग्री will be equal to cos 405 degree, which will be cos 360 + 45, that is going to give you cos 45
एंड दैट विल बी 1/√2। तो सेक कितना आ जाएगा, सेक सेम वैल्यू -405, दिस विल बी दिस विल बी √2, है ना, दिस इज गोइंग टू बी +√2, ठीक है। tan और तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 7π/6 देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड। सो वी हैव हेयर sin 7π/6, so this will mean sin plus π/6, है ना। sin 180 प्लस थीटा कितना होता है भाई साहब, माइनस sin π/6, π/6 मतलब कितना हो गया 180/6, दैट इज sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी -½ ठीक है। तो आपका कोसेक 7π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, -2, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब cos 7π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी -cos π/6, दैट विल बी -√3/2, और sec 7π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/√3। tan आपका पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि tan के क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पाई प्लस π/6, ठीक है। सो दिस विल बी tan पाई प्लस π/6 एंड दैट विल बी बेसिकली tan π/6। tan π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 ना, 1/√3। तो cot 7π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, ठीक है। cot 10, ये सारे वैल्यूज आ गए। 11π/4, चलिए साइन का कर लेते हैं, साइन 11π/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, साइन पाई प्लस कितना आ जाएगा, ये साइन पाई प्लस, ये हम 2π से खेल लें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2π से खेलूँ, साइन 2π प्लस 4 2 ज़ा 8, 3π/4 है ना। 3π/4 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 180/4 ना, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 3 × 180/4, 445, फिर भी 105 हो रहा है ना। 135 आ रहा है ना, तो हमको 90 और लिगाट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ऐसे करते हैं, साइन 2π प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये साइन 3π/4 आ गया ना, और साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन पाई प्लस, नहीं, साइन पाई माइनस π/4, साइन पाई माइनस π/4, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बोलो, दिस विल बी साइन के क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। तो आपका ये हो गया, तो मतलब हम ये सब में अप्लाई कर सकते हैं, इतना तो हम सब में अप्लाई कर सकते हैं ना। 2π प्लस 3π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, ये 3π/4, ये पाई माइनस π/4, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन π/4, सो दिस विल बी 1/√2। तो कोसेक कितना आ जाएगा, कोसेक 11π/4 कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। कोसेक कॉस कितना आ जाएगा बोलो, कॉस 11π/4, फाइनल वैल्यू तो यही आई है, ठीक है। इट मीन्स कॉस पाई माइनस π/4, सो दिस विल बी माइनस कॉस π/4, so that will be -1/√2। तो sec 11π/4 will be equal to -√2। क्लियर। tan का देख लीजिए भाई साहब, tan का अगर पाई माइनस π/4 कर रहे हैं तो ये माइनस tan π/4 आ जाएगा, दैट विल बी -1। और यहाँ पे cot का देख लीजिए, cot ये पाई माइनस π/4 कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा cot π/4, दैट विल बी -1, ठीक है। क्लियर है, ओके। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।